जी, जी, मुफ्ती साहब मैं यही जानना चाह रही थी कि जैसे आप सब यहाँ पे मोहतरम हेलो। हज़रात एम्फसाइज़ कर रहे हैं जी, आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह औरत को ऑब्जेक्टिफ़ाई किया गया है, उसको शो पीस बनाया गया है और हिजाब का बेसिक फंडामेंटल जो उसका पर्पज़ है, वो यही है कि औरत को जो है वो हैरेसमेंट से बचाया जाए, बुरी नज़रों से बचाया जाए। अब ये भी तो एतराज़ आ सकता है ना कि हिजाब पहनने के बावजूद भी कई औरतों को हरासा किया जाता है और ऐसे कई वाक़यात आए रोज़ होते हैं जहाँ पे एक हिजाबी औरत के साथ भी ज़्यादती हो जाती है। तो फिर ये लोग कह सकते हैं ना कि फिर हिजाब करने का भी क्या फ़ायदा? आप लोग तो कह रहे हैं कि हिजाब से बड़ी औरतें बच जाती हैं, तो औरत तो फिर भी नहीं बचती, इतना कपड़ा मुस्तफ़न पहनने के मुस्तफ़न मैं इसका जवाब दूँगा कि अगर एक आदमी गाड़ी चला रहा है और वो ये कहे कि भई सीट बेल्ट पहनने का क्या फ़ायदा? सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी अगर एक्सीडेंट हो तो इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सीट बेल्ट पहनने का फ़ायदा ये है कि उस इंजरी में काफ़ी हद तक के कमी आ सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि अगर एक औरत हिजाब पहन रही है, तो वो अब उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा ही नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो हिजाब पहनती है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में कमी आ जाएगी। जिस लेवल पर उसका होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस लेवल पर जाकर नहीं होगा। जिस तरीके से सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो जिस लेवल पर इंजरी होगी, उस लेवल पर नहीं होगी, थोड़ा-सा उसके हुँ, अंदर कमी आएगी। तो अगर इस हाँ, कानून को सीट बेल्ट बहुत सी जगह जो है वो लीगली इन्फोर्स्ड है। आप ये कहें कि भई ये तो मेरी चॉइस है, मुझे तो इंजरी पसंद है, मैं तो नहीं सीट बेल्ट पहनता। आपको उसके बावजूद भी आप पर फाइन लागू होगा। तो इसी तरीके से अगर औरत ये कहे कि भई ये मेरी चॉइस है, मैं तो नहीं पर्दा करती, इसके बावजूद भी मुआशरे की सेफ्टी के लिए उसके ऊपर फाइन लागू होगा। तो ये इश्यू है और आपने जो खुद स्टैट्स दिखाए हैं, उससे ये पता चलता है कि जिन मुआशरों में हिजाब नहीं है, वहाँ रेप कितना ज़्यादा है और जहाँ हिजाब है, बिल्कुल। वहाँ रेप कितना कम है। तो इससे खुद अंदाज़ा हो जाता है कि जहाँ हया है, वहाँ रेप कम है, जहाँ हया नहीं है, वहाँ रेप ज़्यादा है। तो खुद इससे हम कोरिलेट कर सकते हाँ। हैं। बेहतरीन। इसमें हज़रत आपकी मिसाल में डॉक्टर और हॉस्पिटल की मिसाल भी दी जा सकती है कि एक बंदा अस्पताल में डॉक्टर के पास गया और उसने देखा कि भई ये तो डॉक्टर साहब बचाते हैं यहाँ से तो डेड बॉडी बाहर आ रही है ऑपरेशन थिएटर से। वो कहे भई चूँकि ऑपरेशन थिएटर में मैंने डेड बॉडी देख लिया लिहाज़ा अस्पताल का कोई फ़ायदा नहीं, इस पे बुलडोज़र चला दो। भई वाक़यात है अपनी जगह पर, अपने-अपने नसीब की बात है। एहतियाती सेफ्टी प्रिकॉशंस एसओपीज़ वो मैंडेटरी हैं, हुँ। उनको तो लेना है आपने, उसके बाद है मामला। ठीक है जी। बिल्कुल। एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी हमें ऐड करनी चाहिए, वो ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल माशरे का तसव्वुर देता है। तो उसमें औरत का जो हया है, उसका हिजाब है, वो उसका एक एलिमेंट है। जो मर्द की शरई ज़िम्मेदारियाँ हैं कि पब्लिक में उसने कैसे बिहेव करना है, जहाँ पे ख़वातीन हों, वो उसके साथ एक इक्वल एक एक पार्ट है। मेरी स्ट्रीम में एक एथियस्ट साहब आए थे, तो उनसे यही बातें चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब बड़े ऑनेस्ट वो एथियस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा ये रेप की बातें हो रही, मैंने हैरत उनसे है, पूछा कि जी? हैरत है, हैरत है। होता है ना। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि रेप के चांसेस एक ऐसे माशरे में ज़्यादा हैं जो खालिस्तान शरई हो या जो एक लिबरल माशरा हो, एथियस्टिक माशरा हो। तो थोड़ा-सा उन्होंने सोचा ज़रूर तो कहने लगे कि एथियस्टिक लिबरल माशरे में रेप के ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ़ इसलिए नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे औरत ज़्यादा प्रोवोकेटिव कपड़े पहनेगी या कुछ होगा। वहाँ पे मर्दों को भी पहले दिन से ही ये चीज़ें बड़े बचपन से बता दी जाती हैं कि यही सक्सेस के बेंचमार्क्स हैं। यू यू ये आई एम सॉरी अब उख्ती बैठी हुई हैं, मैं वो फ्रेज़ यूज़ भी नहीं करना चाहता कि बच्चों को किस तरह से स्कूलों में ये इंडोक्ट्रिनेशन होती है। जी, जी। पेज 3 एक कई जनरेशंस जवान हुई यूके में, ये पेज 3 में पे एक खातून मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि हर रोज़ उनकी एक पिक्चर होती थी एक नई खातून की। तो फिर वेस्ट ने सोचा कि नहीं यार ये तो औरत का इस्तेहसाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो अब वहाँ पे ये है कि उसको मिनिमम कपड़े वो पहना दिए जाते हैं, जो प्रिंटेड वर्ज़न है, जो ऑनलाइन है वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है कि औरत का एहतराम थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो वहाँ पे मर्दों को भी यही है, औरतों को भी यही है, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है रेप के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम जब हिजाब की बात करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कहते कि नहीं औरत हिजाब नहीं करती तो उसकी गलती है अगर उसका रेप हो जाता है, वी डोंट से दैट। हम ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे को हम चाहते ही इसलिए हैं कि मर्द भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, उनको ये लग़्व बातें ना सिखाई जाएँ, माशरा मीडिया उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, अखबार उनके दिलों में ये चीज़ें ना डाले, गुनाह को ग्लोरीफाई ना किया जाए जब उनके कच्चे ज़हन हों, एक्साइटेबल माइंड हों, एडोलेसेंस की एज हो, ताकि मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें, औरतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही माशरा प्रिज़र्व होता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा हज़रत इससे पहले मैं जी, माज़रत चाहता हूँ, आप ले लें जी, इनको। मैं यहाँ जी, बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस्लाम बहैसियत एक सिस्टम के तौर पर अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जी। जो गलतफ़हमी
मिसाल के तौर पर पढ़ती है पर्दे को लेकर या हुदूद को लेकर या इस तरह के दीगर जो इस्लाम ने सद्दे ज़राए या सद्दे बाब या हुदूद या टीचिंग्स इख्तियार की हैं, उसकी वजह यह है कि हम उसको एक पर्टिकुलर पीस को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरे जो उसके पुर्जे हैं, दूसरे जो उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरी जो उसकी शिकें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई होती। इसकी मिसाल यूं है कि हम जना की हद लगाना शुरू कर दें जबकि शादी को आसान ना किया जाए। जी हाँ, हम बिल्कुल चोर का हाथ काटना शुरू कर दें जबकि एम्प्लॉयमेंट के जराए मौजूद ना हो, इनकम बिल्कुल सोर्स सही। ऑफ इनकम ना हो। अब मिसाल ये है कि इनको मुश्किल हिजाब को समझने इसलिए पड़ रही है कि जब हर पुर्जा इस्लाम का, इसलिए इस तरह का उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम का हर पुर्जा अपने अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रहा होगा ना, उसको कहते हैं इस्लाम हकीकी माने में। यानी आप ये समझिए कि यहाँ हिजाब काम कर रहा है, वहां शर्मो हया की तरबियत चल रही है, यहाँ शादी आसान की जा रही है, वहां जना पर हुदूद लग रही हैं, यहाँ मईशत का फरवानी है, वहां चोर का हाथ काटने की बात हो रही है। ये जब हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर पूरा सिस्टम जब फ्लरिश करता है तो आपको हर चीज अपने पुर्जा फिट जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल। और यही वजह है कि इस्लामी जो हुकूमत होती है ना, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो कवानीन की तनफीज करे, बल्कि उसका काम अपने सब्जेक्ट यानी अपने अवाम की तरबियत करना भी होता है। जबकि आप ये देखें कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमतों का ढांचा है, चाहे वो आप किसी भी तरह की हुकूमत ले लें, उसका काम सिर्फ ये रह गया कि वो कानून बनाएगी, उसके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी जो लॉ को इन्फोर्स करेंगी, एंड दैट्स इट। लोगों की तरबियत करना और ये बताना कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज इमोरल है, ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। हुकूमतों को बाकायदा इससे बेदखल कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट और रिलीजन जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। इस्लामी हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत भी करे, जो आपने बात कही उसका ताल्लुक तरबियत से है असल में। जज़ाकल्लाह।